Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number first from exercise 3.4. तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. इसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मेरे को जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको मेरे को एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है. अगर आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से कोई भी नहीं आता हो तो दोनों पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले समझ लो कि क्या है इन दोनों की दोनों मेथड, तो आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से. तो एलिमिनेशन मेथड्स के लिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा और इसको इक्वेशन सेकंड मान लूँगा मैं. ठीक है. तो देखो अब करते क्या है इसमें. अब देखो एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया था आपको. एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हम जो है कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं. कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं. अब देखो कोफिशिएंट कौन सा सेम पाएगा, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, -3y इज इक्वल टू 4, यहाँ पर x + y इज इक्वल टू 5. तो एक काम करते हैं हम लोग x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं. अब x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको. कोफिशिएंट मतलब होता है जो उससे पहले नंबर लिखा हुआ है. तो यहाँ पर मुझे 2 लाना है. दैट्स मीन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 से मैं यहाँ तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाऊँगा, करूँगा तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा. तो मैं क्या लिखूँगा कि बाय एलिमिनेशन मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे. तो जब इसमें मैं पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर में भी मल्टीप्लाई होगा. ध्यान रखना जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तीनों में मल्टीप्लाई होगा. साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइन बिल्कुल आपके सेम रहेंगे. ठीक है. तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 2 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करूँगा तो 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 × 5 10 हो जाएगा. ये कौन सी इक्वेशन आ गई मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड मान चुका हूँ मैं, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी. ठीक है. अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को देखेंगे हम. नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिमिनेशन मेथड को समझिएगा. इससे जस्ट पहले वीडियो पड़ी हुई है, उसको समझो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ढंग से, तब आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. तो अब देखो आगे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लेकर हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे. अब देखो करते क्या है, माइनस करते हैं. अब हमने 2x को और 2x सेम बना लिया. अगर मान लो मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करूँ या सेकंड में से थर्ड माइनस करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 2x से 2x कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हाँ या ना. देखो 2x में से अगर सेकंड में से थर्ड माइनस करूँगा तो 2x में से -2x होगा, और से थर्ड में से सेकंड इक्वेशन माइनस करोगे तब भी 2x - 2x होगा. तो 0 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा. y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी. वही तो चाहिए हमको. समझ में आया नहीं आया. ठीक है. तो देखो करते हैं. अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस करते, क्योंकि 10 में से 4 इजीली माइनस हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. अब आप बोल लोगे सर आपने क्या बोला ये कि 10 में से 4 इजीली माइनस हो जाएगा. देखो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में माइनस होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा. तो देखो मैंने बोला है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, किस में से, थर्ड में से. तो थर्ड वाली ऊपर आइए, 2x + 2y इज इक्वल टू 10, सिंपल. ठीक है. और अपॉन माइनस किसको करना है, इसको. तो 2x - 3y, इसको मुझे माइनस करना है ना, तो -3y और इज इक्वल टू 4. अब देखो आप एक बात बताओ आप मेरे को, यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे. नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला. देखो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं. क्या हो जाता है आपका, साइन चेंज हो जाते हैं. अब साइन कैसे चेंज हो जाते हैं उसको समझो. देखो आप इस देखो मैंने एक पेज लिया यहाँ पर अलग से, तो देखो यहाँ पे आपको इसमें इसको समझा रहा हूँ अलग से. ठीक है. देखो समझने की कोशिश करना. मैंने आपको बोला आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2x + 2y - 2x - 3y, इसे तो ब्रैकेट में रखोगे ना,
तभी तो माइनस करोगे। तो देखो 2x प्लस 2y, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा 2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। समझ में आया मैंने क्या बोला, साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो प्लस का इसके जो साइन दिए होते हैं ना, इनको हम चेंज करके लिख लेते हैं, अपोजिट साइन लिख लेते हैं। कैसे, ये प्लस का था, यहाँ माइनस लगा लिया, ये माइनस का पॉजिटिव में चेंज कर लिया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज कर लिया। अब जो साइन है ना, देखो 2x के लिए जो साइन है वो ये वाला है, 3y के लिए साइन ये वाला है, और 4 के लिए साइन ये वाला है। तो 2x में 2x के लिए तो कितना हो जाएगा, 0 पूरा कट जाएगा, और ये 2x प्लस 3y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2x प्लस 3y, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर 2x प्लस, देखो 2x और सॉरी 2y प्लस 3y, दोनों प्लस प्लस आ गए थे, नहीं आ गए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने साइन अपोजिट कर दिए ना। आप ध्यान रखना, बस एक दो क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि साइन अपोजिट करना और फिर उनको लेट करना, तो सब समझ में आ जाएगा। 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा आपका, 5y इज इक्वल टू 10 में से क्या करूँगा मैं, 4 को प्लस नहीं करूँगा, ये साइन नेगेटिव का इसके लिए है तो -4 है, तो 10 में से माइनस करूँगा 4 को, कितना आएगा 6। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जिसमें भी आप पुट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने मान लो अब इसको वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वेशन क्या कहते हैं फर्स्ट में पुट कर दिया, क्योंकि बहुत सिंपल है वो, इसलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी है दोबारा, अरे सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये, ठीक है 6/5 आ गया आपका यहाँ पर। अब 6/5 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या मिल जाएगी मेरे को, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी मेरे को, तो ठीक है। अब x और प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 इज इक्वल टू 5। पॉजिटिव का 6/5 है, उधर जाके किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, इधर जाकर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, तो 1 ले लो। x इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 1 से 5 गया 5 टाइम, और 5 5 जा 25 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 19/5। ये हमारी आ गई क्या, x की वैल्यू, ठीक है। देखो बाय एलिमिनेशन मेथड तो सॉल्व हो गया, अब उसने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो, तो उसके लिए हम अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो ये समझ में नहीं आया होगा, इसको देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी भी माइनस करोगे आप, तो जो यहाँ पर साइन दिए होंगे ना, इनका जस्ट साइन अपोजिट नीचे आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव लिख लिया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव कर लिया। ये आपको करना ही करना है। और अब ये जो साइन है ना वो इनके लिए है, मतलब 2x में से आपको 2x को क्या करना है, माइनस करना है, 2y को आपको 3y में क्या करना है, प्लस करना है, 10 को 4 में आपको माइनस करना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं फटाफट। तो देखो अभी हमने सॉल्व करा किससे, एलिमिनेशन मेथड से, अब हम सॉल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। अगर आपका मेंशन नहीं है वहाँ पर कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो आप किसी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज़ करे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक मेथड को हम हर जगह यूज़ कर लेंगे। तो देखो फटाफट इसको हम करते हैं। यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, किसी से भी सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा x और y की वैल्यूज़ जो आएंगी सेम आएंगे दोनों कंडीशन में, ठीक है। इसमें भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें हम करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे हम, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर लेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा हमने करा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नहीं आता हो तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी
5 माइनस वाई, जैसे हम किसमें करते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं उसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 5 था इधर ही और वाई इधर था, इसको उठा के मैं इधर ले आया तो 5 माइनस वाई हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको पुट कर दो किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, कर दो सेकंड में इक्वेशन में पुट इसको। जब सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे इसको तो सेकंड इक्वेशन में वो क्या दी हुई है वहाँ पर हमको, ये दो ये 2 मल्टीप्लाई एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, 5 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और माइनस 2y और माइनस 3y हमको पहले से दिया हुआ है इज इक्वल टू 4, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करता हूँ मैं साइड में, तो देखो 10 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2y प्लस माइनस 3y, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3y प्लस 2y 5y हो गया, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप अगर सोचो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम ये चीज़ पढ़ें कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, कंफ्यूज हो जाओगे, सीरियसली नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा आपका। तो बेटर ये रहेगा प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा। इज़ इक्वल टू 4, अब इधर देखोगे 10 इधर प्लस का है, उधर ले आऊँगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये नेगेटिव 5y तो मेरे को पहले से दिया हुआ था, तो 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 5y माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 6, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6/5। पहले भी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, साफ साफ दिख रहा है सर यहाँ पे कि 6/5 ही आ रही थी। अब कर दो पुट किसी में भी जिसमें करना चाहो, ठीक है, किसी में भी पुट कर सकते हो x की वैल्यू को, सिंपल। आप देखो यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो निकालते हैं इसको, मान लो मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब लिखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, कर दो पुट 3rd इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी 3rd इक्वेशन में, अब आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 अपॉन 1 ले लो इसको। ठीक है, अपॉन जब 1 ले लोगे इसको तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा, जैसा सेम वही कंडीशन आ गई जो पहले आ रही थी हमारी, एलसीएम आएगा हमारा 5, 1 से गया कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 5 जा 25। पहले डिवाइड करते हैं 1 बार, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 6 आ गया, तो 19/5, ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट बाय प्रैक्टिस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बिलीव मानो इस वाली बात में, बाय प्रैक्टिस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी बताना।